नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने 19 सितंबर को जो नोटिस जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद भी बीएसएससी ने अभी तक काउंसलिंग की कोई तिथि घोषित नहीं की है। तो ये बीएसएससी ने छात्रों को गुमराह करने का काम किया है और इसलिए हम लोग को फिर से एक बार बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, ताकि बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करे। नहीं तो फिर ये बहाली 2022 अंत तक चली जाएगी। तो अब आप लोगों को फिर से एकजुट होना पड़ेगा और जो एकजुटता आपने 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में दिखाई थी, वही एकजुटता एक बार फिर से दिखाइए। संख्या उससे कम 10 गुना ज्यादा दिखानी है और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है अब कि 15 नवंबर को हम लोग फिर से छात्र महाआंदोलन करेंगे। 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पे छात्र महाआंदोलन शुरू होगा, जो दिन भर चलेगा। आप लोग 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल आइए और संख्या वहां पे जितनी होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। जैसी संख्या होगी वहां आपस में विचार विमर्श करके आप सभी से विचार किया जाएगा और सर्वसम्मति अगर होगी तो हम लोग गर्दनी बाग से फिर बीएसएससी ऑफिस भी जा सकते हैं। तो इसका फैसला हम लोग को गर्दनी बाग में ही करना होगा, ऑन द स्पॉट, यानी कि फेस टू फेस हम लोग सभी लोग वहां बात करेंगे और जो संख्या होगी, जितनी संख्या होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 15 नवंबर को 10:30 बजे तक गर्दनी बाग धरना स्थल आइए और पूरी एकजुटता का परिचय दीजिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि आपने खुद ये नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो आपने फिर काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं करवाया और अभी तक आपने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया। आप खुद सोचिए कि आप परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधी दोस्तों से नजर कैसे मिला पाते होइएगा आप लोग। उनके मन में भी आपके प्रति बहुत नकारात्मक विचार होगा, बहुत पीड़ादायक कहिए या जो कहिए, बहुत मतलब हीन भावना होगी उन लोगों के मन में कि ये लोग अध्यक्ष और सचिव के पद पे बैठे हैं फिर भी झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो आप कम से कम उन लोगों का भी तो ख्याल रखिए कि आपके प्रति वो लोग कितना हीन भावना रखते होंगे, कितना गलत सोचते होंगे। और आप इतने बड़े पद पे हैं तो पद की गरिमा का भी ख्याल रखिए। आप बीएसएससी को भी आप कलंकित कर रहे हैं, खुद को कलंकित कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी छवि को धूमिल मत कीजिए ना। बार बार आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट, काउंसलिंग लिस्ट घोषित कीजिए। और काउंसलिंग के लिए आप सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे और उनको अगर वहां से अच्छा पद यहाँ नहीं मिलेगा तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो काउंसलिंग में आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात की 2016 में जो ऐसे लोगों ने फॉर्म भर दिया था, जो उस समय फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो वैसे लोगों को भी आप काउंसलिंग में बाहर ही कीजिएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रहने की संभावना है। तो एक भी सीट खाली न रहे, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल की है और 53,000 से ज्यादा स्टूडेंट नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल से दुख पीड़ा झेल रहे हैं, कितनी तकलीफ को झेला है इन लोगों ने, कितना दुख सहा है। और अगर एक भी सीट खाली रह जाती है और ये लोग बेरोजगार घूमेंगे तो ये कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए आपको सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाना चाहिए। और काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप सबको जॉब दे रहे हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ही नहीं है कि सबको जॉब दे रहे हैं। जॉब तो उतने ही लोगों को दीजिएगा ना जितना सीट पे वैकेंसी आई थी। तो आपको काउंसलिंग में बुलाने में क्या दिक्कत है? और आप जो कह रहे हैं कि सीट खाली रह जाएगा तो फिर हम काउंसलिंग करवा लेंगे, तो आप ये बहाली 2022-23 तक ले जाइएगा क्या? बार बार आप काउंसलिंग करवाइएगा? एक ही बार आप काउंसलिंग करवा लीजिए, आप बार बार काउंसलिंग की नौबत क्यों आने देते हैं? और आपने बीएसएससी ने तो खुद ही ऐसा किया है। बीएसएससी ने पहले ऐसा खुद किया है कि सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 2 में 1.25% ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। उसके बाद प्रवर्तन अवर निरीक्षक विज्ञापन संख्या 1004, उसमें भी सीट से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। तो फिर आप प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि ये बहाली तो 7.5 साल पहले की है, तो इसमें तो आपको और ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए। तो आप काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित कीजिए और सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए। रैंक लिस्ट जल्द जारी कीजिए, रैंक लिस्ट, और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। और अगर आप ऐसा जल्द नहीं करते हैं तो फिर हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक अपनी मांगों को ले जाएंगे, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और लेटर लिखने के माध्यम से। तो इन माध्यमों से हम यूएनओ तक भी अपनी मांगों को ले जाएंगे। और तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि 15 नवंबर को गर्दनी बाग में 10:30 बजे से छात्र महाआंदोलन हो रहा है।
तो आप लोग उसमें जरूर आइए और संख्या एकदम उससे 23 सितंबर की संख्या से 10 गुना ज्यादा दिखाइए और एकजुटता वही दिखाइए। और गर्दनीबाग में जो संख्या होगी, जितनी संख्या होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और वहीं पे सर्वसम्मति से आपस में विचार करेंगे। सर्वसम्मति अगर होगी तो हम लोग वहां से बीएसएससी ऑफिस भी जाएंगे। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप छात्रों के आक्रोश को समझिए, उनके गुस्से को समझिए कि साढ़े 7 साल से ये लोग कितना दुख तकलीफ झेल रहे हैं। बिहार के छात्र बहुत गुस्से में हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मरने मारने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, ये कुछ भी करने को अब तैयार हैं। ये लोग बहुत बर्दाश्त किया, अब इन लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, धैर्य की सीमा इनकी समाप्त हो चुकी है, बहुत गुस्से में है ये लोग, ये किसी के रोकने से अब नहीं रुकेंगे, कुछ भी करने को तैयार है ये लोग। तो प्लीज आप ऐसी नौबत मत आने दीजिए। छात्रों के आक्रोश को आप समझिए, गुस्से को समझिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि आप घोषित कीजिए, अन्यथा ये छात्र अब कुछ भी कर सकते हैं। और तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर 15 नवंबर के छात्र महाआंदोलन में शामिल होइए। 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचिए और अभी से आप लोग जिस जिला में हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और स्टूडेंट्स को जोड़िए और कोशिश कीजिए कि 15 नवंबर को आप अपने साथ 10, 20, 50, 100 जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लेकर आइए और एक साथ अपने जिला से आप आइए। और अभी से आप छात्रों को एकजुट करना अपने स्तर से आप शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी कोई शिकायत हो हमसे तो वो भी बता सकते हैं, अगर कोई सलाह देना हो, सुझाव देना हो तो वो भी आप दीजिए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके सुझाव या शिकायत दोनों दे सकते हैं, हम दोनों का वेलकम करते हैं। और आप लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से एकजुट हो जाइए। ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है, ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आप अभी नहीं लड़िएगा तो कल को आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा कि जब इतना अन्याय और शोषण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे। तो अगर आप आंदोलन में आते हैं तो आप कम से कम इतना कह सकते हैं कि हम लड़ रहे थे, आंदोलन में शामिल हो रहे थे, अन्याय और शोषण के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे। तो आप लोग एकजुट होइए और ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, इसको मामूली मत समझिए, क्योंकि ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर हम चुप बैठे तो ये कहीं ना कहीं हम भी अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि अपराध सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो हम लोग को अपराधी नहीं बनना है, अपराध का विरोध करना है। 7.5 साल में एक बहाली पूरा नहीं होना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर विरोध कीजिए। और हर जगह सोशल साइट्स, फेसबुक, जो भी है सोशल साइट्स, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, हर जगह आप विरोध कीजिए और मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए और सरकार से, आयोग से मांग कीजिए कि जल्द से जल्द ये बहाली पूरी हो और जल्द से जल्द काउंसलिंग हो, जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित हो। और आप लोग एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और वहां से हम लोग फिर विचार करेंगे और संख्या जैसी होगी वैसा काम करेंगे। हो सकता है तो बीएसएससी ऑफिस भी चलेंगे, लेकिन आप लोग को आना है गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 बजे और हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और वो आवाज सरकार तक, आयोग तक पहुंचेगी और कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। तो आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। धन्यवाद, जय हिंद।